Good morning, students. I am Rekha Kalra from तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, आपने पाठ पढ़ा सुभाषितानि अर्थात सुभाषित सुंदर वचन। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें से आपने कुछ प्रश्न कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। एक बात बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें पीडीएफ में जो आपकी एक्सरसाइज आ रही है ये 2020-21 के नए एडिशन की है, इसलिए इसमें जो पहला प्रश्न है वो मिलेगा, पर आपके पास जो बुक है उसमें शायद ना हो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इस पीडीएफ में से देखना और मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। कै भाग मनुष्यानां महान रिपुः कै। मनुष्य का सबसे महान शत्रु कौन है? तो पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है बच्चों आलस्यम। एक पद में देना है आलस्यम। खे भाग गुणी किम वेत्ति। गुणम, गुणी व्यक्ति क्या जानता है? गुणम। गै केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इसमें महताम हमें काट देना है। तो केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, फिर इसका आंसर आ जाएगा महताम अर्थात महान व्यक्तियों की, संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, तो महताम। घ भाग है पशुना अपि कीदृशे गृह्यते। उदीरितो अर्थ है, पशुना अपि उदीरितो अर्थ है गृह्यते। गे भाग उदय समये अस्त समये च क रक्तः भवति। उदय होने के समय और अस्त होने के समय कौन लाल होता है? सविता अर्थात सूर्य। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे सूर्य लिखें या सविता। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। कै केन समय बंधु नास्ति। तो इसका उत्तर है उद्यमेन समय बंधु नास्ति। खे वसंतस्य गुणं कै जानाति। वसंतस्य गुणं पिकः जानाति। गै भाग बुद्ध्यः कीदृशः भवन्ति। तो बुद्ध्यः परेंगित ज्ञानफलः भवन्ति। बुद्धियाँ कैसी होती हैं? दूसरों के संकेतित अर्थ को समझने वाली होती हैं। घ भाग नराणां प्रथमे शत्रु कै। नराणां प्रथमे शत्रु क्रोध है। घ भाग सुधिः सख्यम केन सह भवति। बुद्धिमानों की मित्रता किसके साथ होती है? तो सुधिः सख्यम सुधि भी सह भवति। बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमान लोगों के साथ होती है, क्योंकि एक श्लोक में हमने पढ़ा था समानशील व्यसनेषु, समान आदत वाले व्यक्तियों के बीच में मित्रता होती है। च भाग अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। अस्माभिः फल छाया समन्वितः महान वृक्ष है सेवितव्य है। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 3, अधोलिखिते अन्वये द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे लिखे दो अन्वयों की रिक्त स्थान से पूर्ति करनी है। कै भाग है? ये डैश उद्देश्य। यह के बाद आएगा यहाँ बच्चों निमित्तम उद्देश्य। निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे से ध्रुवम प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति डैश तम कथम परितोषयिष्यति जनः। तो बच्चों फिर से देखें, पहले रिक्त स्थान में आएगा निमित्तम, दूसरे में अपगमे और तीसरे में जन है। ख भाग है डैश संसारे खलु डैश निरर्थकम अस्ति अश्वः चेत डैश वीर खर डैश वहने वीर भवति। विचित्रे संसारे, अंतिम श्लोक को आधार बनाकर ये कहा गया है, ये विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति।
अश्वः चेत, घोड़ा जो होता है वो भागने में, दौड़ने में, धावने वीर, खर भारस्य वहने। फिर से देखिए इसके रिक्त स्थान। पहला विचित्रे, किंचित, धावने और भारस्य। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। इसमें है हमारे पास कै भाग। विद्वान स एव भवति य अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। तो इसके समान अर्थ वाला हमें अपना श्लोक ढूंढना है, जो है पंक्ति अनुक्तम अप्यहूति पंडितो जन है। ये कै का उत्तर है जो आपको आपके श्लोकों में मिल जाएगा। ख भाग है मनुष्य सम स्वभावहि जनई से मित्रताम करोति, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। समानशील व्यसनेषु सख्यम। गै भाग है आगे परिशर्मं कुर्वाण नर कदापि दुखम न प्राप्नोति। इसका उत्तर है बच्चों नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्मा यम न अवसीदति। घ महान्तः जनः सर्वदैव संप्रकृत्यः भवन्ति। महान व्यक्ति हमेशा शील स्वभाव वाले होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले होते हैं और उनमें सुख और दुख में एक जैसी प्रवृत्ति होती है। ना तो वो सुख में ज़्यादा सुखी होते हैं और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इसके लिए पंक्ति आई है हमारी संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। प्रश्न नंबर 5 है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। यथा निर्देशम जिसका अर्थ है जो कोष्ठक में दिया गया है, यानी जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही आपको उसका उत्तर देना है। कै भाग है गुणी गुणम जानाति बहुवचने। ये एक वचन में दिया हुआ है, इसको हमने बहुवचन में बनाना है। गुणी एक व्यक्ति होता है और गुणीन है बहुवचन। फिर गुणम का बहुवचन बनाएंगे गुणान, जानाति का जानन्ति। तो हमारा वाक्य बना गुणीन है गुणान जानन्ति। ख भाग है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। पशु कर्मवाच्य में हम तृतीया विभक्ति में कर्ता को लेकर आते हैं, तो पशु शब्द का तृतीया विभक्ति में बन जाएगा पशुना। उदीरित है अर्थ है गृह्यते। गै भाग है मृगः मृगई सह अनुव्रजन्ति। ये बहुवचन में दिया हुआ है, इसको हमने एक वचन में परिवर्तित करना है। मृगः को मृग है, मृगई को मृगेण, तो मृग है मृगेण सह अनुव्रजति। घ भाग है कै छायाम निवार्यति। कर्मवाच्य में लाना है, इसको तृतीय विभक्ति में करेंगे कै को। केन छाया निवार्यते। ग भाग है तेन एव वनिना शरीरम दह्यते। कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में ठीक जहाँ तृतीया विभक्ति की हुई है वहाँ हमें प्रथमा लानी है। तो स एव वनिना शरीरम दहति। स एव वनिना शरीरम दहति, ये कर्तृवाच्य में रूप हुआ। बच्चों ये हम व्याकरण में विस्तार से इस पाठ को पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन नियमों के साथ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 निकालें। संधिम संधि विच्छेदम कुरु। संधि अथवा संधि विच्छेद करें। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम सम है, नास्ति उद्यम सम है। बच्चों आप अपने श्लोक में से भी देखेंगे तो पहले श्लोक में मिल जाएगा आपको दूसरी लाइन में नास्त्य उद्यम सम है। दूसरा है जो हमारे पास समस्त पद दिया हुआ है, पूरा संधि पद दिया हुआ है, उसका विच्छेद करना है। तस्यापगमे, तस्य प्लस अपगमे। गै भाग अनुक्तम प्लस अपि प्लस ऊहति, अनुक्तम अप्यहूति। एक पद बनाना है हमें, अनुक्तम अप्यहूति। गावश्च है, गावः प्लस च,
नास्ति, न प्लस अस्ति, रक्तः प्लस च प्लस अस्तमय, रक्तश्चास्तमय। रक्तः प्लस च में विसर्गों का आधा श होगा तो रक्तश्च, च में ए और अस्त में ए और ए को आ हो जाएगा तो बन जाएगा रक्तश्चास्तमये। योजकस्तत्र, योजक है प्लस तत्, आ भाग है इसका, समस्त पदम विग्रहम च लिखत। उद्यम सम है, उद्यमेन सम है। शरीरे स्थित है, शरीर स्थित है। निर्बल है, निर्गतम बलम यस्मात् से। देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय। महावृक्ष है, महान वृक्ष है। समानम शीलम व्यसनम येषां तेषु, समान शील व्यसनेषु। अयोग्य न योग्य। बच्चों समास भी हम व्याकरण में करेंगे विस्तार से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। प्रसीदति, इसका अर्थ होता है खुश होना, इसका विपरीतार्थक है बच्चों अवसीदति। मूर्ख है, पंडित है। इसके बाद है बलि, निर्बल है। सुलभ है, दुर्लभ है। संपत्तौ, विपत्तौ। अस्तमय, उदय। और सार्थकम, निरर्थकम। आभाग है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरु। संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग करना है। जैसे वाक्य प्रयोग करना है, जैसे कुछ शब्द हमारे पास दिए हुए हैं, आप अपने शब्दों में भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। मैं एक बार एक एक वाक्य बता देती हूँ, उसके बाद आप अपनी भाषा में इसका प्रयोग करें। कै भाग है वायस है, जिसका अर्थ होता है कौआ। तो वायस है कृष्णवर्ण भवति, कौआ काले रंग का होता है। निमित्तम, त्वं किम निमित्तं दृष्ट्वा अत्र तिष्ठसि। त्वं किम निमित्तं दृष्ट्वा, किस कारण से, कारण इसका अर्थ होता है। तो त्वं किम निमित्तं दृष्ट्वा अत्र तिष्ठसि। सूर्य, सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति, सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति। पिक है, पिक है कृष्णवर्ण है भवति। और वह्नि, तत्र सुदीप्ते वह्नि प्रज्वलति, तत्र सुदीप्ते वह्नि प्रज्वलति। बच्चों इसमें से कुछ प्रश्न हमने कर भी लिए थे। मैंने दोबारा से सारी एक्सरसाइज, सारा अभ्यास कार्य करवा दिया है। अब आप इसे अपनी कॉपी में कर लेना। थैंक्स।